डिलीवरी सिस्टम। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। तो वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, उसके कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन और उसके एडवांटेज और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप हमारा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो क्लास तक बना रहना है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कन्वेंशनल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा कौन सा है लाइसोसोम बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर इसके बाद कौन सा है नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। फिर इसके बाद क्या कौन सा है माइक्रोस्फीयर बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, फिर इसके बाद डीएनए वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, फिर आपका है एमआरएनए वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, फिर इसके बाद आपका कौन सा है एमआरएनए हो गया, फिर इसके बाद आपका कौन सा है यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है। ठीक है, एक म्यूकोजन बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नवा कौन सा है ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, म्यूकोजन बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नवा कौन सा है ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबको जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, बाकी किसी को भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले कौन सा है हमारे कन्वेंशनल वैक्सीनेशन, कन्वेंशनल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसे वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं, आईएम, जिसको आईएम के नाम से जानते हैं। आप बहुत सारे वैक्सीन देखे होंगे जो आईएम लगता है, जैसे कुत्ता काट लेता है, कुत्ता का जो रेबीज वाली वैक्सीन होती है वो कौन लगता है आईएम लगती है, उसको मसल्स में दिया जाता है। तो वो वाली वैक्सीन हमारा कौन सा है इंट्रामस्कुलर है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो वैक्सीन होती है वो आपके सबक्यूटेनियस मतलब सबसे लास्ट वाले लेयर पे लगती है। आपकी लेयर कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को किस नाम से जाना जाता है डर्मिस, एपिडर्मिस, बीच वाली लेयर को डर्मिस और जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है और इसको सबक्यूटेनियस लेयर के भी नाम से जाना जाता है। तो जो आपका इंजेक्शन लगता है वो सबक्यूटेनियस में लगता है। तो ऐसे कौन सा इंजेक्शन करते हैं सबक्यूटेनियस वैक्सीन करते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती है जो आपको ओरल रूट दी जाती है, जैसे पोलियो जो वैक्सीन पिलाई जाती थी आपको ओरल रूट पिलाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे एक लग जाता था ब्लैक कलर का और रूट खोलकर उसी में 5 ड्रॉप या 2 ड्रॉप पिला देना चाहिए। ठीक है, पिलाते थे, वो आपका कौन सा था ओरल रूट। ऐसी वैक्सीन जो ओरल रूट से दी जाए, आपके माउथ से दी जाए, उसको ओरल रूट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ऐसी वैक्सीन जो आपके मसल्स के थ्रू दी जाए उसको इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के नाम से जानते हैं।
इजीली क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बना है हमारा फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होता है। इसका यूज करते हैं इनकैप्सुलेट, मतलब कि कैप्सूल की तरह वैक्सीन के एंटीजन को इनकैप्सुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो प्रोटेक्ट एंटीजन फ्रॉम द एंजाइम डिग्रेडेशन। ये क्या करता है, ये जो लाइपोसोम बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम रहता है, इसमें जो हमारा लाइपोसोम रहता है वो हमारे वैक्सीन के एंटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि वैक्सीन के इसके अंदर जो एंटीजन हमारा भरा है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? एंजाइम डिग्रेडेशन से। बहुत सारे ऐसे एंटीजन होते हैं जो हमारे बॉडी में, तो बहुत सारी एंजाइम होती है, ठीक है, लीवर से सीक्रेट होती है, पेनक्रियास से सीक्रेट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से, बहुत जगह से हमारे बॉडी में एंजाइम सीक्रेट होती है। तो अगर इसको भी क्लोज ना किया जाए, इसके ऊपर से एक कवर ना लगा दिया जाए, तो ये हमारे बॉडी में जाने से पहले पेट में ही खराब हो जाए। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वहाँ से वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसको ऐसे एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे एंजाइम जो हमारे बॉडी के एंजाइम के पास में कांटेक्ट में आने के बाद डिग्रेडेट हो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, ऐसे एंटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइपोसोम बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, वही है ना प्रोटेक्शन ऑफ द एंजाइम एक्ट एज ए एडजुवेंट। ये जो एंजाइम होती है, ये जो हमारे वैक्सीन होती है, वो एक्ट करती है एज ए एडजुवेंट, इसकी तरह एक्ट करती है एडजुवेंट। अब एडजुवेंट क्या होते हैं? एडजुवेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एडजुवेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडजुवेंट कहते हैं। तो जो हमारा लाइपोसोमल बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम होता है, वो क्या करता है? वो हमारे उसमें जो मतलब वो जो रहता है वो एडजुवेंट की तरह काम करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, एफिशिएंसी acted by the macrophage and the dendrite cells। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिए। एफिशिएंट acted by the macrophages and dendrite cells। एक तो जो डेंड्राइट सेल्स होती है उसके द्वारा ये क्या किया जाता है? एक्टिव किया जाता है, लिया जाता है। मतलब कि जो हमारा लाइपोसोम्स बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम होती है, जैसे ही आपकी बॉडी में इंटर किया जाएगा तो टारगेट आप वैक्सीन में पहुंचेगी कैसे? तो वो इसी के थ्रू पहुंचेगी डेंड्राइट्स के सेल के थ्रू पहुंचेगी, या फिर हमारा माइक्रोफेगल थ्रू पहुंचेगी। किसके थ्रू पहुंचेगी? माइक्रोफेगल, कि हमारी जो सेल होती है वो उसको खा जाएगी। ऐसे करके वो अपने साइट ऑफ एक्शन में इस वाले वैक्सीन को पहुंचाती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ऐसी वैक्सीन को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा कौन सा है? नैनो पार्टिकल्स बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। कौन सा है? नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। जो मेरा नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम होता है, ये क्या कर रहा है? नैनो पार्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब कि जो मेरा नैनो पार्टिकल्स होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? पॉलीमर के थ्रू उसको प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ये पॉलीमर हमारा बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। मतलब कि लिविंग की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाने के बाद वो आसानी से टूट जाए, वो आसानी से डिग्रेडेट हो जाए। तो ऐसे के लिए कौन सा नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है? नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसमें जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसका प्रिपेयर किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? पॉलीमर के थ्रू किया जाता है। लेकिन वो पॉलीमर हमारा बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, सच एज PNGA। एंड फिर इसके एडवांटेज की बात करें तो कंट्रोल एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर इसके एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज भी क्या है? कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज। जो हमारा नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वह कंट्रोल एंड सस्टेन मैनर से रिलीज होती है। मतलब उसका जो डोज होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, एक ही साथ नहीं रिलीज होता है। इसको आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद जो एक पॉलीमर होता है वो पॉलीमर धीरे धीरे डिग्रेडेट होता है, मतलब टूटता है। जैसे जैसे पॉलीमर टूटता है वैसे वैसे आपकी डोजिंग निकलती है। वैक्सीन के जो एंटीजन होते हैं वो वैसे वैसे डोज में निकलते हैं, जैसे कि 5-5 mg, 2-2 mg, ऐसे करके आपके बॉडी में निकलते रहते हैं।
देखिए नोजल सेल्स के पास भी इम्यूनिटी होती है। हमारे जो हमारे बॉडी हमारी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो हमारे आर्ट सेल्स की इम्यून सिस्टम को भी क्या करती है, उसके रिस्पांस को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द एंटीजन, इसके अलावा जो हमारा पॉलीमर होता है वो हमारे एंटीजन के स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। मींस कि एंटीजन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, उसको स्टेबल बना के रखने का काम करता है। कौन, हमारा इसमें जो पॉलीमर यूज होता है वो। ठीक है, बात समझ में आई?
दे देते हैं, सेम एक्ट होता है हमारा वायरल वेक्टर की तरह, ठीक है। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो हाई स्टेबिलिटी, इसका क्या होता है, हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबल होता है, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। लिमिटेशन की बात करें तो नो जीन्स ट्रांसफेक्शन एबिलिटी, मतलब ट्रांसफेक्शन मतलब कि इस टेक्निक के थ्रू हम लोग जो हम लोग वायरल इन्फेक्शन के जो एंटीजन बना रहे थे, इस टेक्निक के थ्रू हम लोग कम बनाएंगे, जब कम बनाएंगे तो कम ट्रांसफर होता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कम क्वांटिटी में जाता है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, mRNA वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, कौन सा है, mRNA वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। जो आपका mRNA वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है, क्या बोल रहा है, mRNA वैक्सीन यूज लिपिड नैनो पार्टिकल्स एज कैरियर, ठीक है। जो mRNA होता है, इस जो ऐसे जो वैक्सीन होती है, इसमें किसका जीन दिया जाता है, mRNA का, जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इसी से तो वैक्सीन बनती है। जैसे जितने भी वायरस से हमको इन्फेक्शन होता है उससे बचाने के लिए पहले ही उसी वायरस से वैक्सीन बन गई, ठीक है। जैसे कोविड को खत्म करने के लिए हमको कोविड का ही एंटीजन की जरूरत पड़ी। कोविड को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया, कोविड अभी है। जैसे पहले हमारे भारत में क्या आया था, मलेरिया आया था। जब मलेरिया आई थी सबसे पहले तो बहुत महामारी फैली थी, मलेरिया से कितने लोगों की जान गई है। जब पहली बार मलेरिया आया था तो मलेरिया से बहुत महामारी फैली थी और मलेरिया से बहुत लोगों की जान गई थी। जैसे कोविड तहलका मचा के चला गया, वैसे मलेरिया भी तहलका मचा के चला गया। क्या मलेरिया अब नहीं होती है सबको, अभी भी होती है सबको, लेकिन मलेरिया का क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। हमारे इंडिया में मलेरिया का ट्रीटमेंट हो गया। अब मलेरिया उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन वही मलेरिया जब पहली बार आई थी तो उसका कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं, तो हमारे ह्यूमन बॉडी पे हावी पड़ रही थी और लोगों की जान जा रही थी। सेम कंडीशन हमारे कोविड की तरह हुआ था। जब कोविड वायरस आया था तो कोविड वायरस एक हमारा नया वायरस हो गया था। क्या हो गया था, नया वायरस हो गया। इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी वायरस होता है या फिर ऐसा भी वायरस आएगा। अगर पता चला होता पहले तो सब पहले इसका क्या कर लिए होते, वैक्सीन बना लिए होते। अब कोविड की वैक्सीन बनाने में कितने दिन लगे थे, ठीक है, कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने लग गए थे कोविड की वैक्सीन बनाने में, ठीक है। तो कोविड उसमें लॉकडाउन भी हो गया था, मतलब कि सबको अपने घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था ताकि कोई बीमार ना पड़े, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत लोगों को कोविड अफेक्ट किया और कोविड बहुत लोगों को जान भी दी है। लेकिन उस कोविड को कौन ठीक किया, उसी कोविड का एंटीजन ही ठीक किया। कौन ठीक किया, उसी कोविड का एंटीजन से किया, ठीक किया। उससे जो हमारा वायरस था, जो कोविड का वायरस था, उसके mRNA को निकाल कर क्या बनाया गया, एक वैक्सीन बनाई गई थी और वही वैक्सीन हर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंक्लूड की गई थी। मतलब कि वही वैक्सीन अभी तक हर ह्यूमन बॉडी के अंदर दी गई है। तो कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। कोविड है, बस उसके प्रति आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, आपका इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक एंटीबॉडी बना लिया है। जैसे कोविड आप पे अटैक करेगा, आपका इम्यून सिस्टम तुरंत उसको खत्म कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक एंटीबॉडी पड़ी है। तो जैसे ही आपका कोविड अफेक्ट करेगा, आपका एंटीबॉडी आपका जो लीवर होता है, सॉरी जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये वही वाला वायरस है। तुरंत देखो एंटीबायोटिक धार से बनाएगा और उससे बाइंड करके उसको वहीं पे खत्म कर देगा। इसलिए उसका इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसके प्रति आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। बात समझ में, पहली बार आपका इम्यून सिस्टम नहीं जानता था, वो बहुत तगड़ा था आपके इम्यून सिस्टम से, इसलिए वो इंसानों को हावी कर रहा था, इंसानों पर हावी बन रहा था, इंसानों को जान दे रहा था। वो सीधा गले पर अफेक्ट करता था और लंग्स पे अफेक्ट करता था, ठीक है, लंग्स पे ज्यादातर, ठीक है। बात समझ में आया। तो ए रीजन होती थी mRNA की, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो क्या है, mRNA वैक्सीन यूज लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। mRNA ये भी हमारी एक टाइप के लिपिड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू ही, एक कैरियर के थ्रू ही यूज होती है। मैकेनिज्म मतलब कि एक नैनो पार्टिकल्स का कैरियर बनाया जाता था, फिर उसमें mRNA को फिट किया जाता था और उसको इनक्लोज करके वही ह्यूमन बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। mRNA इंटर होस्ट सेल, फिर इसके बाद उसको होस्ट सेल के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। बात करें एंटीजन प्रोटीन्स इन द सिंथेसाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एंटीजन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। इम्यून रिस्पांस इज
चैलेंजेस की बात करें तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ये जो हमारा जो म्यूकोसा कौन सा है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, मतलब कि ये हमारे एंजाइम से डिग्रेडेट हो सकती है, मतलब म्यूकस से कोई भी एंजाइम सीक्रेट होगा तो ये हमारे वैक्सीन को डिग्रेडेट कर सकती है। नो एब्जॉर्प्शन, ये पैचेस के थ्रू दिया जाता है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन लो होता है। फिर इसके बाद आपका नौवां कौन सा है ट्रांस, देखिए वो मेरा वीडियो कट गया था तो इसलिए हम सब पढ़ा दिए थे, मेरे को पता नहीं चला तो थोड़ा सा यहाँ पे लिपापोती हो गया है, आपको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम डिग्रेडेशन के पास है ना, तो कुछ ऐसे एंजाइम मतलब कि कुछ ऐसे हमारे एंटीबॉडी होते हैं जो एंजाइम के कांटेक्ट में आने के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लो एब्जॉर्प्शन और ये पैचेस के थ्रू दिया जाता है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन भी लो हो सकता है, क्योंकि ये म्यूकोजल लेयर के थ्रू ही क्या होते हैं हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कौन सा है ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वैक्सीन्स आर डिलीवर्ड थ्रू आउट द स्किन यूजिंग माइक्रोनीडल, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी के अंदर डिलीवर की जाती है, लेकिन किसके मतलब हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाई तो जाती है, लेकिन किसके थ्रू पहुंचाई जाती है, हमारे स्किन के थ्रू पहुंचाई जाती है, लेकिन कौन क्या यूज करके पहुंचाई जाती है, माइक्रोनीडल के थ्रू पहुंचाई जाती है। किसके थ्रू पहुंचाई जाती है, माइक्रोनीडल थ्रू। मतलब ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम होती है जिसके द्वारा हम लोग वैक्सीन को स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं विद द यूजिंग ऑफ द माइक्रोनीडल, ठीक है। अब माइक्रोनीडल, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो पेनलेस होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉसिबल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, इसका मतलब होता है एडवांटेज की बात करते हैं पेनलेस होता है। देखिए जो हमारा पैचेस होता है, जो पैचेस होता है ना उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे हमारे माइक्रोनीडल लगे होते हैं, इसलिए ये माइक्रोनीडल पेनफुल नहीं होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो इंटर तो करते हैं हमारे स्किन से, लेकिन ये एहसास नहीं हो जाते, ठीक है। ये हमारे पेनफुल और पेनलेस होते हैं, इसके अलावा ये हमारे पेशेंट कॉम्प्लियंस को भी इंप्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी